इंडिया न्यूज हरियाणा आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बुलेटिन का आगाज हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, एक अच्छी खबर के साथ कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीजीआई ने एक अहम बयान दिया है, अहम ऐलान किया है। डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को आपातकाल इस्तेमाल की अंतिम मंजूरी दे दी है। अब ये वैक्सीन देश में आम लोगों को लगाए जा सकेंगे। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय के एक संस्थान ने 1 जनवरी को कोविशील्ड और 2 जनवरी को कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति देने की सिफारिश डीसीजीआई से की थी। डीसीजीआई ने इस पर आज मुहर लगा दी है। डीसीजीआई की मंजूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। उनका ये ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों की सफल कोशिश को आत्मनिर्भर भारत से जोड़ा, ये अपने ट्वीट में लिखा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हर एक देशवासी को इसके लिए गर्व है कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम उठा रहे हैं। और देखिए, ये नया साल, क्योंकि बीते 2020 में कोरोना का गम हमने देखा, उस दुख को हमने सहा, लेकिन अब 2021 टीके की खुशी लेकर आया है और ऐसे में अब जल्द से जल्द वैक्सीन लगे, ये प्रक्रिया शुरू हो, यही ख्वाहिश हर एक शख्स की। और इसी दिशा में एक और कदम, क्योंकि अब डीसीजीआई ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इसमें एक आपको बताएं कि ये स्वदेशी वैक्सीन भी है कोवैक्सीन, और अब टीके की बारी है। इससे पहले आपको याद होगा बीते रोज देश में अलग अलग जगहों पर ड्राई रन किया गया, जो कि सफल रहा। तमाम प्रक्रियाओं को परखा गया, जांचा गया कि जब वैक्सीन सही मायने में आएगी तो किस तरीके से इसे लोगों के बीच पहुंचाया जाएगा, लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। और अब क्योंकि अंतिम मोहर भी यहाँ पर मिल गई है, उम्मीद यही है कि आने वाले कुछ वक्त में जल्द से जल्द इसकी शुरुआत हो जाए। इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले यहाँ पर सिफारिश की गई थी, एक्सपर्ट कमेटी ने मंजूरी के लिए सिफारिश की थी। आपको बताते चले कि कैडिला वैक्सीन के तीसरे फेज को भी ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी गई है। और अब 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी मिली, यानी कि नया साल अपने साथ कोरोना के टीके को लेकर डबल खुशी लेकर आया है। और अब हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक आपको और भी ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, और भी ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसके जरिए उन्होंने आभार जताया है। उन्होंने ये बड़ी बात कही है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम हमारे वैज्ञानिकों ने उठाया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि गर्व की बात है कि जिन 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी गई, वो दोनों मेड इन इंडिया हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिक समुदाय की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। वह आत्मनिर्भर भारत जिसका आधार है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। क्योंकि सिलसिलेवार तरीके से उनका ये ट्वीट सामने आया है। और इसके बाद जो उन्होंने ट्वीट किया उसमें ये भी लिखा कि वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की जंग में एक निर्णायक क्षण, और उन्होंने इसमें सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया और भारत बायोटेक को टैग किया है। और यहाँ पर उन्होंने लिखा कि इसकी वैक्सीन को डीसीजीआई की मंजूरी से एक स्वस्थ और कोविड मुक्त भारत की मुहिम को बल मिलेगा। इस मुहिम में जी जान से जुटे वैज्ञानिकों, इनोवेटर्स को शुभकामनाएं और देशवासियों को बधाई, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। इससे पहले डीसीजीआई की ओर से जब आज लगभग 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो यहां पर ये जानकारी दी गई है कि इन दोनों वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए। और अब ये प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी आने वाले वक्त में। इससे पहले कल भी ड्राई रन किया गया था, जो कि काफी असफल रहा। और अब हम इस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ चुके हैं।
चलिए बात कर लेते हैं किसानों की। बड़ी खबर आपको दे कि आज किसान आंदोलन का 39वां दिन है। कड़ाके की ठंड के बीच किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो। किसानों का प्रदर्शन यहां पर जारी है। गाजीपुर बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर पर भी यही हाल है। इससे पहले किसान और सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत में पूरा समाधान तो नहीं निकला, लेकिन विवाद के 2 मुद्दों पर जरूर सहमति बनी। किसानों और सरकार के बीच अब 4 जनवरी की यानी कि कल अगली बैठक है। उम्मीद की जा रही है कि इस दिन गतिरोध खत्म हो सकता है। किसानों ने कह दिया है कि अगर कल की बैठक में बात नहीं बनी तो आंदोलन को तेज करेंगे। 6 जनवरी को किसान ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केएमपी पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। इसके अलावा 20 जनवरी तक आंदोलन को तेजी के साथ बढ़ाया जाएगा। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कल यानी कि 4 जनवरी को अब 8वें दौर की मीटिंग होनी है और इसमें जो 2 मुख्य मांगे हैं किसानों की, एमएसपी को लेकर और एक प्रमुख मांग कृषि कानूनों को वापस लेना, इस पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। और अगर यहाँ पर कोई सहमति नहीं बनती है इस दिशा में तो आने वाले दिनों में इसके दायरे को और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। ये किसानों की ओर से स्पष्ट कर दिया गया। इससे पहले जब 7वें दौर की मीटिंग हुई थी तो वहां पर 2 बिंदु पर सहमति बनी थी, रजामंदी बनी थी, जिसमें मुख्यतः पराली का मुद्दा और उस पर जुर्माने की जो राशि थी जिसको लेकर किसान संगठनों की ओर से लगातार आवाजें उठाई जा रही थी, इसको हटाने के लिए सरकार से सहमति बन गई है। इसके अलावा बिजली बिल्स को लेकर, क्योंकि यहाँ पर किसानों को इस बात का डर था कि उसमें संशोधन से कहीं ना कहीं जो सब्सिडी है वो किसानों की खत्म हो जाएगी। इसी वजह से सरकार ने इस पर भी सहमति दे दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और ऐसा कुछ भी आने वाला नहीं है। ये सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया। अब ये बात कही जा रही थी कि 50% बात तो बन गई है, आधी बात जल्द से जल्द बनेगी, क्योंकि दोनों ओर से नरमी देखने को मिली। लेकिन जब किसान संगठनों से बातचीत करने की कोशिश हुई तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आप उसे आधार नहीं बना सकते, क्योंकि जो हमारी मुख्य मांगे हैं उसमें से 5% मांगों को ही माना गया है। अभी तक जो बड़ी मांगे हैं उस पर सहमति नहीं बनी है। और अगर